Very good afternoon to all of you and I welcome you again another session of biology class। और आज की क्लास में हम देखेंगे एक्सपेरिमेंट ऑफ मेंडल मेंडल के प्रयोग में। और यहाँ पर मेंडल ने जो प्रयोग किया था मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाई हाइब्रिड जो क्रॉस जिन्होंने मेंडल ने जो प्रयोग किया था, ये आज के टॉपिक में हम दोनों देखेंगे कि मेंडल ने किस तरह से प्रयोग किया, जिनमें मटर के जो पौधे थे और उस मटर के पौधे में किस तरह से उन्होंने अध्ययन किया, किस तरह से बैंगनी और सफेद फूलों का वाले पौधे के साथ इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, उसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं हम। तो मेंडल ने, ठीक है, ग्रेगर जॉन मेंडल जो अनुवांशिकी के फादर हैं, ठीक है, इन्होंने मेंडल ने जो प्रयोग जो किया था वो मटर के पौधे, ठीक है, मटर के जो पौधों में, ठीक है, मटर के पौधों में एक संकर और द्विसंकर के बारे में इन्होंने प्रयोग किया था। ठीक है, मटर के पौधे, आप जानते हैं कि जो मटर के पौधे, इसलिए इम्पोर्टेंट याद रखना कि मटर के पौधे को पैजम सटाइवम कहा जाता है। ठीक है, तो मटर के पौधे मेंडल ने मटर के पौधों में एक संकर तथा द्विसंकर दोनों प्रकार के संकरण संबंधी इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, तो देखते हैं दोनों को पारी पारी से। सबसे पहले बात करते हैं मोनोहाइब्रिड। ठीक है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस एक ऐसा क्रॉस होता है जिसमें नाम से स्पष्ट है मोनो। मोनो मतलब होता है सिर्फ एक ही प्रकार के, एक, है ना। तो ऐसे क्रॉस जिसमें केवल एक जोड़ी विपर्यायी लक्षणों की वंशागति के रूप में इन्हें अध्ययन किया जाता है, या बोल सकते हैं कि ऐसा क्रॉस जिसमें केवल एक जोड़ी विपरीत लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है, उसे एक संकर क्रॉस कहते हैं। ठीक है, ठीक है ना, क्लियर। एक बार और सुन लीजिए कि ऐसा क्रॉस जिसमें केवल एक जोड़ी विपरीत लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है। मैं इसको लिख ही देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, ऐसा ऐसा क्रॉस जिसमें केवल एक जोड़ी विपरीत लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, इसको मोनोहाइब्रिड कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि मटर के लंबे पौधे, ठीक है, यहाँ पर लेते हैं मटर के, ये जो पी जो होता है ना, इस पी के लंबे पौधे और ये बौने पौधे। ठीक है, लंबे पौधे और बौने पौधों के साथ संकरण करने पर प्रथम जो पीढ़ी होता है उसमें सभी जो पौधे होते हैं वो लंबे प्राप्त होते हैं। ठीक है, सभी जो पौधे होते हैं वो क्या होते हैं, लंबा प्राप्त होते हैं। ये इनका टी और इसमें से टी। ठीक है, इन दोनों के बीच में जब हाइब्रिडाइजेशन जब होता है, ठीक है, तो इनके जो फैमिली में जो बच्चे होते हैं, पहले जो बच्चे होते हैं वो कैसा होता है, लंबे पौधे होते हैं। ठीक है, लंबे बच्चे होते हैं, लंबे
पौधे होते हैं। ठीक है, तो ये प्रथम जो फैमिली जो होता है F1 जो प्रथम फैमिली होता है, ये क्या होते हैं? ताल होते हैं। तो इसी को कहा जाता है एक संकर क्रॉस। ऐसा क्रॉस जिसमें केवल एक जोड़ी विपरीत लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है, उसे एक संकर क्रॉस कहते हैं। और मटर के लंबे पौधे, ठीक है, टीटी और बौने पौधे स्मॉल टीटी के साथ जब संकरण कराता है तो प्रथम पीढ़ी जो होता है F1 जो प्रथम पीढ़ी होता है उसमें सभी पौधे लंबे प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो अतः हम बोल सकते हैं कि लंबे जो पौधा होता है वो प्रभावी होते हैं। ठीक है, और सेकंड की बात करें द्विसंकर मतलब डाई हाइब्रिड। ठीक है, डाई हाइब्रिड नाम से स्पष्ट है, डाई मतलब दो। ठीक है, तो ऐसा क्रम जिसमें दो जोड़ी विपरीत लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर याद रखना, ऐसा क्रॉस जिसमें दो जोड़ी विपरीत लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है, द्विसंकर क्रॉस कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ठीक है समझिए कि एक संकर मतलब जिसमें एक जोड़ी होता है और द्विसंकर मतलब जिसमें द्वि जोड़ी होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए बात करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए बात करें, दो जोड़ी लेते हैं। मान लीजिए दो जोड़ी में, ठीक है, दो जोड़ी ले रहे हैं। मान लीजिए कि पहला जो जोड़ी है वो लंबा है और साथ में ये राउंड है, गोल बीज वाले हैं ये पौधे। मान लीजिए सेकंड वाले जो हैं वो बौने प्लांट है, बौने पौधे हैं, और मान लीजिए कि उनका जो बीज है वो रिंकल फॉर्म में है। ठीक है, अब इस दोनों के बीच में जब यहाँ पे क्रॉस होगा, ठीक है, तो क्रॉस जब होता है तो प्रथम जो पीढ़ी होता है वो क्या हो जाएगा? ये कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल आर, स्मॉल आर। तो ये जो प्रथम पीढ़ी जो होता है वो क्या होता है? टाल प्लांट होता है। ठीक है, और साथ में राउंड सीड होता है। तो ये होता है F1। तो इसे कहा जाता है जिसमें दो जोड़ी विपरीत लक्षणों के बीच में क्रॉस कराया जाता है, तो इसे द्विसंकर क्रॉस कहा जाता है। ठीक है, क्लियर? तो ठीक है, तो आपको फिर से इस दोनों को थोड़ा सा डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ये तो जनरली हमने ये देखा कि एक संकर और द्विसंकर क्या होता है। ठीक है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा इसको डिस्क्राइब से मैं आपको इसको मैं बताता हूँ। ठीक है, तो अभी हम जो देखते हैं वो देखते हैं मोनोहाइब्रिड संकरण को देखते हैं। ठीक है, तो डिटेल से हम देखते हैं यहाँ पर फिर से मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, तो जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस है मैंने बताया, क्या बताया कि मान लीजिए इनके जो पेरेंट्स होते हैं, ठीक है, जो भी माता पिता पेरेंट्स जो है वो मान लीजिए ये टॉल है, ठीक है, और एक बौने हैं। ठीक है, अब दोनों के बीच में यहाँ पे क्रॉस हो रहा है। ठीक है, तो इनका गैमेट क्या होगा? मान लीजिए फादर है तो फादर का गैमेट क्या होगा? टी, और मदर का गैमेट क्या होगा? स्मॉल टी। ठीक है, अब इस दोनों के बीच में यहाँ पर हो गया क्रॉस। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? टी और टी, मतलब ये हो गया टाल। ठीक है, ये हुआ F1 जनरेट, प्रथम पीढ़ी की बात है ये। ठीक है, प्रथम पीढ़ी में हो गया, मतलब यहाँ पर जो मोनोहाइब्रिड संकरण है
इसे मटर के जो एक संकर संकरण का प्रयोग जब संपन्न कर रहे हैं ना, तो इसमें लंबे और बौने मटर के पौधों के बीच में क्रॉस यहाँ पर उदाहरण लिए हैं। तो इनमें एक शुद्ध लंबा है और एक बौना है। ठीक है, ये लंबा है और ये बौना है, शुद्ध लंबा और बौना है। और इनमें जीनोटाइप, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं जो जीनोटाइप होता है ये कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये दोनों क्या है, जीनोटाइप है। ठीक है, और ठीक है ना, क्लियर। तो यहाँ पर जो जीनोटाइप का जो टी और टी, ये जो गैमेट्स जो होता है, ठीक है, जो गैमेट्स युग्मक होते हैं, जब इसमें, ठीक है, इन दोनों में फिर से इनमें सेल्फ पॉलिनेशन कराया जाता है। ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन कैसे होगा, अब यहाँ पर अगला जो सेल्फ पॉलिनेशन जो होगा, ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन जब स्वपरागण की जब क्रिया होता है, ठीक है, तो ये टी और ये टी टी, कैपिटल और स्मॉल टी टी, जब यहाँ पर संकरण होता है तो फिर से इनका जो गैमेट्स होता है, यहाँ पर दो गैमेट्स प्राप्त होगा। ठीक है, कैपिटल और स्मॉल, और इनका भी जो गैमेट्स होता है वो क्या होता है, कैपिटल और स्मॉल ही होता है। ठीक है, अब यहाँ पर अब क्रॉस कराइए अब। ठीक है, यहाँ पर गैमेट्स प्राप्त हो गए, तो ठीक है, तो जब इनके गैमेट्स में जब यहाँ पर जब क्रॉस होगा तो आप देख सकते हैं किस तरह से बनेगा। ठीक है, टी टी, यहाँ पर कैपिटल की टी और यहाँ पर स्मॉल टी। ठीक है, तो किस तरह से बनेगा, ये कैपिटल टी वाला हो गया, तो ये क्या बन गया, कैपिटल टी टी के साथ बन गया ये। ठीक है, मान लीजिए इनके साथ ये जुड़ गया तो ये बन गया, स्मॉल वाला बन गया ये। ठीक है, क्लियर यहाँ पर। ठीक है, ये वाला जो टी होता है, मान लीजिए इनके साथ जुड़ गया तो ये बन गया कैपिटल के साथ में स्मॉल। ठीक है, अब हमारे पास क्या बचा, ये स्मॉल के साथ ये कैपिटल हो गया, मतलब ये हो गया टी और कैपिटल टी। ठीक है, तो इस तरह से ये जो चार प्रकार के जो सेकंड पीढ़ी में जो लंबे और बौने पौधे हैं, ठीक है, इनमें यदि ये जो सेकंड फैमिली है, सेकंड वाला, एक मिनट, ठीक है, ये सेकंड पीढ़ी की बात हुआ, F2 सेकंड पीढ़ी है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कैपिटल जो टी जो है यहाँ पर, कैपिटल टी कितना है यहाँ पर, 1 2 3 और ये 4, यहाँ पर कितना है, कैपिटल जो टी है यहाँ पर कितना है, 4 है। ठीक है, तो ये जो कैपिटल जो टी टी है ये क्या है, टाल है ये। ठीक है, ये भी टाल है। ठीक है, ये हाइब्रिड हो गया, टी और टी स्मॉल टी है तो ये हाइब्रिड हो गया है, ये संकर हो गया, एक संकर है यहाँ पर। ठीक है, और ये जो बौने हैं डॉफ, ये प्योर है ये। ठीक है, अब इनका जीनोटाइप रेशो निकाला जाए, इनमें जब इसको हम देख रहे हैं तो कितना जीनोटाइप प्राप्त हो रहा है, ये कैपिटल टी स्मॉल टी और ये दोनों तो सेम हो गया है ना। तो यदि इनका जीनोटाइप निकाला जाए, ठीक है, इनका यदि जीनोटाइप, ठीक है, यदि इनका जीनोटाइप निकाला जाए तो क्या मिलेगा, ये कैपिटल वाला मिल गया, कैपिटल के साथ स्मॉल, और ये हो गया स्मॉल स्मॉल, ये 3 प्रकार के जीनोटाइप मिला है। ये कितना प्राप्त हुआ हमको, 1 प्राप्त हुआ। ये टीटी वाले कितना है यहाँ पर, टीटी और टीटी वाले यहाँ पर 2 है, तो ये 2 हो गया, और ये स्मॉल वाला भी कितना हुआ, 3 हो गया। ठीक है, क्लियर। तो हमको यहाँ पर जो टॉल, ठीक है, तो ये जीनोटाइप का रेशियो हुआ। ठीक है, जीनोटाइप का रेशियो है, और ये जो दोनों जो प्राप्त हुए हैं ये लंबे हैं। ठीक है, और ये दोनों एक जो है ये बौने हैं। ठीक है, तो ये जो टाल और बौने लंबे हैं ये हुआ फिनोटाइप है ये। ठीक है, और जीनोटाइप मतलब वो सेल्स पे पड़ता है, ये दोनों सेल्स में है, और ये जो हमको दिखाई देता है फिनोटाइप हमको दिखाई देता है कि वो लंबे होते हैं और ये बौने होते हैं। ठीक है, तो लंबे कितने हैं यहाँ पर, 3 है, 1 और 2 3, तो 3:1 जो ये होता है, 3:1 होते हैं, ये प्रथम पीढ़ी में होते हैं। तो 3:1 के हिसाब से हम बोल सकते हैं, तो कोई भी चीज 100% होता है। ठीक है, कोई भी क्या होते हैं 100% होता है, तो 100% है मतलब वो मान लीजिए वो 4 है। ठीक है, परसेंट है मतलब 25-25
परसेंट के हिसाब से वो 4 होता है, तो यहाँ पर 3 है मतलब एक बोल सकते हैं कि 75%। ठीक है, 75% लंबे पौधे होंगे और 25% यहाँ पर क्या प्राप्त होता है, बौने पौधे प्राप्त होते हैं। तो ये होता है एक संकरण क्रॉस में। ठीक है, आप इसको और एक मैं आपको एक डायग्राम भी यहाँ पर और दिखा सकता हूँ। ये देखिए, ये डायग्राम है जिसको मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन ऑलरेडी मैंने किया है, आप देख सकते हैं। ठीक है, ये प्रथम पीढ़ी वाले हैं और ये सेकंड जनरेशन वाले हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं आप यहाँ पर। ठीक है, जो पैरेंटल जनरेशन है टीटी टॉल है और मतलब लंबे और बौने पौधे के बीच में हो रहा है। उनका जो गैमेट्स होता है वो लंबे हैं और बौने हैं। जब दोनों आपस में फर्टिलाइज किया है ना, मतलब प्राचीन हुआ वहाँ पे तो ठीक है, तो इस तरह से फिर वो सेल्फ पॉलिनेशन कर रहे हैं। तो सेल्फ पॉलिनेशन मतलब एक ही पौधे में अब अलग में एक ही पौधे के एक ही पुष्प में जा रहे हैं ना, मतलब तो इसमें जब हो रहा है तो इसका जो सेल्फ पॉलिनेशन जब हो रहा है तो सेम रहेगा भाई, मतलब टाल ही है तो टाल तो फिर सफेद गैमेट जो मिलेगा। तो इस तरह से इसमें क्या होता है, संकरण जो होता है। ठीक है, इसका एक और डायग्राम है जो आप और अच्छे से देख सकते हैं यहाँ पे। ये वाला मैंने भी अभी ऑलरेडी इसको भी मैंने बताया, इसमें और आप क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, 3:1 इसका फिनोटाइप प्राप्त हुआ था और जीनोटाइप जो रेशियो होता है वो 1:2:1 ऑलरेडी प्राप्त हुआ था, जिसमें 1 और 2 जो ये है ये टॉल वाले हैं। ठीक है, 3 मतलब इसमें टॉल वाले हैं। ठीक है, और जो 1 है वो बौने वाले होते हैं, डॉग। ठीक है, और ये देख सकते हैं F1 जनरेशन और ये F2 जनरेशन है। ठीक है, ये कहाँ पे होता है, अर्धसूत्री विभाजन जब होता है, देखिए मियोसिस, जहाँ पे अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है वहां पर ये बनता है। ठीक है, मतलब ये कहाँ पे हो रहा है अर्धसूत्री विभाजन, मतलब जो अर्धसूत्री जो विभाजन होता है हमेशा जर्म सेल में होता है, आपको मालूम होगा। ठीक है, जर्म सेल में अर्धसूत्री विभाजन होता है और जो सोमैटिक सेल होते हैं वहां पर समसूत्री विभाजन होता है। ठीक है, तो यही जो मेंडल ने यही जो प्रयोग जो किया था। ठीक है, तो यही जो मेंडल ने जो यही जो प्रयोग जो किया था, इसके लिए मेंडल ने क्या किया था, मटर के जो एक पौधे जो लिया था। ठीक है, जिसमें मटर के जो पौधे जो लिए थे। ठीक है, तो मेंडल ने एक टेक्निक अपनाया था। ठीक है, तो इसके लिए क्या किया था मेंडल ने, कुछ पौधों में जो यहाँ पर देख सकते हैं कि बैंगनी, ये जो बैंगनी है और ये व्हाइट है ना, तो बैंगनी फूल और कुछ में क्या था, सफेद फूल लगा हुआ था। और मेंडल ने सबसे पहले क्या किया था, मटर के इन जो वैरायटी जो होते हैं बीज वैरायटी बीज होते हैं उनको बोते हैं और पौधे उगाते हैं। ठीक है, और इन पौधों के फूलों में जो सेल्फ पॉलिनेशन होने के लिए वहां पर देते हैं। ठीक है, और आपको मालूम होगा कि फूलों के रंग जो होते हैं वो अलग अलग होता है, तो उसको छांटना पड़ता है। तो इस तरह से यहाँ पर हमने बैंगनी और सफेद रंग के फूल को क्या किए थे, हमने यहाँ पर ले लिए और लेने के बाद मेंडल ने उसको क्या किया था, सेल्फ पॉलिनेशन स्वपरागण करवा दिया था। तो ऐसे में बैंगनी और जो सफेद फूल वाले जो पौधे थे, ठीक है, फिर उसमें क्या किया था, पीढ़ी दर पीढ़ी यही लक्षण उन्होंने मतलब यही हमको शो कर रहा था। ठीक है, वही शो किया उन्होंने। तो इस तरह से देखा कि पौधे को जो शुद्ध बैंगनी और जो शुद्ध सफेद माना था उनको। ठीक है, और इन्होंने इनमें अपना प्रयोग किया था। ठीक है, तो प्रयोग करने के लिए पहला क्या था कि जो बैंगनी रंग के जो फूल होते हैं उनके जो पुंकेसर होते हैं। ठीक है, आप जानते हैं पुंकेसर जो होते हैं वो पुमंग का एक पार्ट होते हैं, जनन अंग होता है। तो बैंगनी रंग के जो पुंकेसर होता है उसको अलग कर देते हैं कैंची से काट के। ठीक है, फिर उसे क्या करते हैं, सफेद फूल के जो पुंकेसर है, ये सफेद फूल वाले जो पुंकेसर होता है उससे प्राप्त करो तो बैंगनी फूल के जो स्टिग्मा जो होता है वहां तक उसको क्या कर देते हैं, पहुंचा देते हैं। ठीक है, तो वहां तक पहुंचा देते हैं। ठीक है, और पहुंचाने के बाद
ठीक है, वहां पर पहुंचा दिया और पहुंचाने के बाद वहां पर क्या हुआ कि वो अंडाशय जो ओवरी होते हैं और जो शुष्क ओवम होते हैं वो एक परिपक्व के रूप में, एक फल के रूप में ये प्राप्त हो जाता है। ठीक है, फिर यही जो फली जो होता है उसका जो बीज है, एक्चुअली फली से जो बीज जो उगाते हैं, ठीक है, और उन्हीं में जब हमने परीक्षण किया तो देखा कि जो प्रथम पीढ़ी के जो पौधे जो थे वो पूरे क्या था, बैंगनी वायलेट कलर के पौधे प्राप्त, वायलेट कलर के फूल वाले, मतलब बोल सकते हैं कि जो मेंडल ने जो प्योर वायलेट और प्योर सफेद फूल वाले पौधों के बीज जब बोया तो उनमें जब क्रॉस पॉलिनेशन जब करवाया तो इनमें क्या था कि प्रथम पीढ़ी जो F1 जनरेशन वाले जो पौधे थे उनमें पूरे बैंगनी फूल बन गए थे। ठीक है, तो मेंडल ने इस तरह से एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट में ऑलरेडी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये पर्पल और ये व्हाइट है, दोनों के बीच में प्रथम जनरेशन हुआ तो ऑल प्लांट्स क्या हुआ, लगभग बैंगनी प्राप्त हुआ। ठीक है, और यही हम सेकंड जनरेशन की बात करें तो सेकंड जनरेशन में कुछ है जो संख्या के हिसाब से देखा जाए। ठीक है, तो क्या क्या था, मेंडल ने जब इन F1 के बैंगनी फूल वाले पौधों में जब स्वपरागण से उत्पन्न बीज बोए तो उन्होंने F2 जो नेक्स्ट जो जनरेशन था उसमें सारे फूल बैंगनी नहीं हुआ था। ठीक है, तो उन्होंने लगभग 929 जो पौधे हैं, ठीक है, यहाँ पर 705, ठीक है, और यहाँ पर 224 व्हाइट वाला, तो इस तरह से 929 पौधे को लिया था एक्सपेरिमेंट करने के लिए। 929 पौधे लिया जिनमें से ये इनमें से जो 705 है वो वायलेट था और जो बाकी जो था ये व्हाइट था। ठीक है, तो 705 जो 929 पौधों में से जो 705 जो प्लांट है वो बैंगनी फूल है, यहाँ पर देख सकते हैं 705 बैंगनी फूल है और 224 जो पौधे हैं वो सफेद फूल लगे हुए थे। ठीक है, तो उन्होंने इनका जब रेशो जब निकाला, ठीक है, तो इनका जो रेशो जो था वो 3.15, ठीक है, 3.15 रेशो 1 के हिसाब से उन्होंने एक रेशो प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो मेंडल ने 3.15 रेशो 1, मतलब उसका मतलब वही हुआ कि 3:1 ही है ना। ठीक है, पॉइंट यदि हम नहीं लेंगे तो मेंडल ने ये जो प्रयोग अन्य गुणों को लेकर भी जब किया तो F2 वाले जो जनरेशन के जो विपरीत करेक्टर का जो रेशो है वो 3:1 ही प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो इसके लिए आप एक और डायग्राम यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये ठीक है, ये अलग अलग मेंडल ने जो प्रयोग किए थे, बहुत सारा प्रयोग किया था। लगभग यहाँ पर मैंने कितना दिखाया, 1 2, एक्चुअली यहाँ पर 1 2, यहाँ पर ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 6 7, लगभग 7 एक्सपेरिमेंट जो यहाँ पर कुछ प्रयोग के बारे में दिखाए हैं, जिसमें से जो पहला वाला जो है वो फ्लावर का जो कलर है, हाँ, फ्लावर के कलर में लिए थे। जैसे अभी हमने बताया कि 929 वाला जो अभी हमने बताया 929 वाला ये था, 705 और 224। ठीक है, तो डोमिनेंट और रेशिएसिव जो रहा है। ठीक है, तो मेंडल ने एक्चुअली जब उस पर निष्कर्ष जब निकाला तो दो विपरीत गुणों जैसे फूलों, दो विपरीत गुण मतलब एक फूलों के बैंगनी और सेकंड वाला जो था वो सफेद रंग, तो इनमें से एक जो था यहाँ पर ऑलरेडी देखो लिखा है डोमिनेंट है और एक रिसेसिव है। ठीक है, मतलब एक प्रभावी है और दूसरा जो अप्रभावी है। तो प्रभावी वाला जो डोमिनेंट जो होता है वो बहुत ज्यादा हावी होता है, और जो दूसरा अप्रभावी होता है तो प्रभावी अप्रभावी के जितने भी गुण होते हैं उनको क्या कर देते हैं, दबा देते हैं। इसीलिए प्रथम पीढ़ी में क्या हुआ था, पूरे बैंगनी हुआ था, लेकिन सेकंड जनरेशन में क्या हुआ, वो दबा नहीं पाया था, इसलिए वो कुछ बैंगनी और कुछ व्हाइट प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो हावी जो गुण की जो उपस्थिति में क्या होता है, दूसरे का प्रभाव उनमें नजर नहीं आया है ना,
तो फूल के रंग के मामले में बैंगनी रंग प्रभावी रहता है और सफेद क्या होते हैं, रिसेसिव अप्रभावी होता है। तो मान लीजिए जब किसी भी बीज में बैंगनी और सफेद दोनों फैक्टर हो तो फूल के रंग जो होता है वो बैंगनी होता है, क्योंकि ऑलरेडी बताया कि जो बैंगनी रंग होता है वो सफेद को क्या कर देते हैं, दबा देते हैं। तो जो सफेद फूल आने के लिए जरूरी है कि उसका जो फैक्टर है वो शुद्ध होना चाहिए, सफेद होना चाहिए। ठीक है, चाहे हम यही बात हम किसी गोरे और काले की बात करें तो गोरे और काले में भी वही होता है, जो पहला वाला जो जनरेशन होता है वो एक्चुअली गोरेपन ही रहता है। ठीक है, क्योंकि गोरेपन जो होता है वो कालेपन को दबा देते हैं। तो F1 जो प्रथम पीढ़ी होगा वो गोरे होंगे, लेकिन सेकंड जनरेशन का जो सेकंड जो जनरेशन होगा वो दोनों मिक्स रहेगा। ठीक है, उसमें कुछ बैंगनी भी मतलब कुछ गोरे भी होंगे और कुछ काले भी होंगे। ठीक है, तो इस तरह से इन्होंने प्रयोग किया और ये कई जनरेशन तक ये जो प्रयोग करने पर क्या किया, हर पीढ़ी में उन्होंने एक प्योर और एक हाइब्रिड पौधों की संख्या में एक निश्चित अनुपात प्राप्त हुआ था। और आप देख सकते हैं इस पूरे टेबल में जो दिखाई दे रहा है, पूरे जो अनुपात है इनमें एक निश्चित अनुपात प्राप्त हुआ है। ठीक है, देख सकते हैं एक निश्चित अनुपात है। जो रेशो का जो वन जो है वो क्या है, वो प्योर है। ठीक है, यहाँ पर जो 1:1 जो दिखाई दे रहा है एक्चुअली वो प्योर वाला है वो। ठीक है, क्या वाला है, प्योर वाला है। और बाकी इसमें जो कुछ है वो हाइब्रिड भी है। ठीक है, तो 7/5 यहाँ पर कुछ सेकंड वाला जो है वो कलर लिया है, बीजों का कलर लिया है। एक जो मटर के जो बीज है एक पीला है और एक हरा है। ठीक है, सेकंड में बीज का आकार लिया है, उसके बाद उससे दूसरा है पॉट कलर लिया है, उसके बाद उसको शेप लिया है, फिर फ्लावर के पोजीशन और प्लांट के हाइट के हिसाब से यहाँ पर इनमें क्या है, जनरेशन। ठीक है, तो पहला वाले में फ्लावर का कलर इम्पोर्टेंट उस हिसाब से लिया था। मतलब यही हम मनुष्य की बात करें कि गोरे और साले लोगों के बीच में क्रॉस बोल सकते हैं। ठीक है, सातवां में जो प्लांट की हाइट बात करें तो यहाँ पर जो हुआ है ये एक लंबे और दोने के बीच की क्रॉस की बात है। ठीक है, तो इस तरह से इन्होंने एक्सपेरिमेंट करके इन्होंने बताया था। ठीक है, तो इससे परिणाम के ये तो हुआ एक संकर क्रॉस की बात है। ठीक है, और बाकी मैंने आपको द्विसंकर है उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में आपको क्लियर करूंगा। और ठीक है, तो पहला वाला जो मोनोहाइब्रिड है हम यहीं तक देखेंगे, और डाई हाइब्रिड क्योंकि वीडियो में लॉन्ग हो जाएगा तो फिर थोड़ा सा समझने में मुश्किल हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर एक चीज और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इसके परिणाम के जो आधार जो था वो मेंडल प्रयोग से मेंडल ने कुछ अनुमान लगाया था। ठीक है, जब मेंडल ने ठीक है, तो इसको यहाँ पर लिखते हैं एज्यूम्पशन। ठीक है, एज्यूम्पशन बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो परिणाम के आधार पर यहाँ पर कुछ एज्यूम्पशन, यहाँ पर कुछ अनुमान लगाया है ना। तो यहाँ पर देखेंगे कि मेंडल ने क्या क्या अनुमान लगाया है। ठीक है, तो पहला एक्चुअली जो उन्होंने अनुमान जो लगाया वो क्या था कि जो प्रत्येक लक्षण को यहाँ पर दर्शाने के लिए यहाँ पे फैक्टर्स लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो दो प्रकार के फैक्टर्स यहाँ पर डिपेंड करता है, चाहे वो कैपिटल टी की बात हो या स्मॉल टी की बात हो, है ना। तो यहाँ पर जो फैक्टर्स है वो दो फैक्टर से लिया है। देखो एग्जांपल के लिए दो फैक्टर्स की बात करें, देखो कि एक लंबे है और ये बौने हैं, दो फैक्टर्स हुआ। ये गोरे हैं, मान लीजिए मनुष्य, और ये सांवले हैं, कोई भी लड़का लड़की की बात हो, तो दो फैक्टर्स हुआ ना, दो फैक्टर्स। मटर के बीज गोल है तो एक रिंकल फॉर्म में है, तो दो फैक्टर्स हुआ। तो यही अनुमान लगाया कि इनमें जो फैक्टर्स जो होते हैं वो दो फैक्टर्स होते हैं जो इनमें लक्षण दर्शाते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर। सेकंड पॉइंट, ठीक है, सेकंड पॉइंट में क्या बोलता है कि प्रजनन जब होता है, ठीक है, जब नर या मादा में प्रजनन जब होता है तो प्रजनन के दौरान जो जनक के जो दो फैक्टर्स होते हैं उनमें से एक कारक संतान को मिलता है।
ठीक है। और इस प्रकार संतान में कारकों का एक नया जोड़ा बनता है। ठीक है, क्या बोले कि पेरेंट्स, ठीक है, क्या बोले, जनक के, ठीक है, जनक के जो कारक होता है, ठीक है, जनक के जो कारक जो होता है वो किसको मिलता है, बोले संतान को मिलता है। ठीक है, देखो कैसे मिला, देखो बताता हूँ। देखिए, मान लीजिए ये लंबे हैं और ये बौने हैं। ठीक है, इनका जो गैमेट्स है वो क्या है, लंबा और ये बौना। ठीक है, अब दोनों के बीच में क्रॉस हुआ तो ये प्रथम पीढ़ी में आ गया ताल। तो इसी को बोल रहा है कि इनमें जो प्रजनन के दौरान जो हर जनक, हर पेरेंट, ये पेरेंट्स है, ये भी पेरेंट्स ही है, दोनों मतलब पेरेंट्स ही है ये। ठीक है, तो पेरेंट प्रजनन के दौरान हर जनक के जो दो कारक है, ठीक है, दो कारकों में से एक कारक, देखिए दो, एक लंबे हैं और एक बौने हैं। और इससे प्रथम पीढ़ी में जब ये बच्चा पैदा हुआ तो क्या हुआ, ताल हुआ, मतलब दोनों में से एक ही तो प्राप्त हुआ ना। तो एक कारक संतान को मिलता है, ये इन्होंने बताया। ठीक, अनुमान लगाया था। ठीक है, तीसरा इन्होंने क्या अनुमान, तीसरा इनका जो अनुमान था वो ये बताया कि जो विपरीत गुणों के जो दो जोड़ी कारकों में से एक क्या होते हैं, प्रभावी होते हैं और दूसरा अप्रभावी होता। उन्होंने ये बताया, एक प्रभावी और दूसरा अप्रभावी होता है। ठीक है, ये तीन अनुमान उन्होंने बताया। ठीक है, तीसरा वाला क्या था कि विपरीत गुणों के लिए जो दो जोड़ी जो था उनमें से प्रभावी था और दूसरा अप्रभावी। जैसे मान लीजिए हम किसी रंगों की बात करते हैं, कलर की बात करिए। मान लीजिए लड़का, यहाँ पर दूसरा स्लाइड ले लेता हूँ। ठीक है, मान लीजिए ये बॉय है, ठीक है, और ये गर्ल है। इसको हम महिला पुरुष के हिसाब से लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए ये मेल है, ठीक है, और मान लीजिए ये फीमेल है। ठीक है, यहाँ पर ये भी देखते हैं कि मान लीजिए फीमेल जो है वो गोरे है, गोरा रंग है इनका, गोरा रंग। ठीक है, और मान लीजिए इनका है सांवला रंग। ठीक है, अब इनमें क्या है, ठीक है, इनमें क्या बताया कि प्रथम ये जो सांवला वाला जो है, ठीक है, वो क्या होता है, डोमिनेंट, सॉरी मिस्टेक। ठीक है, तो इनका ये जो गोरा वाला जो होता है, ठीक है, ये क्या होता है, डोमिनेंट होता है, और ये क्या होता है, रिसेसिव होता है। ठीक है, तो जब ये दोनों आपस में यहाँ पर क्रॉस करेगा, ठीक है, तो यहाँ पर जो भी संतान जो है, यहाँ पर जो भी संतान उत्पन्न होगा वो प्रथम जनरेशन में क्या होता है। ठीक है, यदि मान लीजिए डोमिनेंट ये हो गया और ये रिसेसिव हो गया तो ये भी डिपेंड करता है। तो इनमें से जो डोमिनेंट होगा वही उनमें क्या हो जाएगा, इस संतान में वो दिखाई देगा। तो इनमें से इसी को बोला कि एक प्रभावी होगा और दूसरा अप्रभावी होगा। ठीक है, क्लियर। ठीक है, तो ये टॉपिक यहीं पे खत्म कर रहा हूँ। तो नेक्स्ट जो टॉपिक में हम देखेंगे डाई हाइब्रिड क्लास। ठीक है, अब आपको इसमें जो भी डाउट रहेगा तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।